चलिए इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बीजीय और समकाओं के बारे में कि दो संख्याएं हैं, उनका योगफल है। ठीक है, यहाँ पे चर के हिसाब से दे दिए गए हैं, एक्स वाई चर है। ठीक है, इनका मान कोई भी संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल है, उस पर वर्ग लगा हुआ है ना, तो इसका प्रसार आप किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, यहाँ पे चर ए बी करके भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर है ना, बस यहाँ पर 2xy को यहाँ पे बीच में लिख दिया गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर फिर प्लस 2xy। ठीक है, तो इसको याद दोनों तरह से सही है, जिस तरह से आप याद कर पाएँ। एक्स ऋण वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर लिखते हैं ऋण 2xy। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऋण 2xy। ठीक है, इन दोनों प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई प्रश्न रहता है ना, तो यदि उसमें ना मान लेते हैं यहाँ पे ए ऋण बी होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको यदि प्रसार करने का आवश्यकता है, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई प्रश्न इस प्रकार से है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को गुणनखंड कर रहे हैं तो इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऋण 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा तो उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, प्रसार करना है तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर ही है। ठीक है, इतना की बात करें तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, आपको प्रश्न में इस प्रकार से ऐसा हो सकता है तो ऐसा ले लीजिए, इस प्रकार से प्रश्न यदि इस प्रकार से प्रसार करना है तो आप प्रसार कर लीजिए। ठीक है, गुणनखंड करना है तो इसको ऐसा कर लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर रहता है तब क्या होता है, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई हो जाता है और एक कोष्टक में एक्स ऋण वाई हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एक कोष्टक में जब यहाँ पे ए प्लस बी भी करके आप याद कर सकते हैं, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर रहता है तो क्या हो जाता है, एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में ए ऋण बी। एक्स वाई करके भी आप याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर रहता है तो एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में एक्स ऋण वाई हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक कोष्टक में एक्स प्लस ए आ गया और दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर होता है प्लस यहाँ पे ए प्लस बी, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इंटू एक्स और गुणे हो जाता है ए इंटू बी हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। एक कोष्टक में एक्स प्लस ए है, दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस बी है। ठीक है, बस दूसरा यहाँ पे अंक बदल गया है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस कोष्टक में यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है और इंटू एक्स और प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। ठीक है, इस प्रकार से तीन संख्याएं आएंगी ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2, देखिए वाई एक्स वाई हो गया ना, फिर वाई जेड लिखिए, फिर ठीक है, फिर 2 फिर जेड फिर एक्स, या एक्स जेड भी इसको लिख सकते हैं। प्रश्न आपका इस प्रकार से प्रसार में रहे तो इसको गुणनखंड करना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और कोई इस प्रकार से प्रश्न है उसका प्रसार करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए एक्स प्लस वाई का होल घन क्या होता है, एक्स पर घन प्लस वाई पर घन प्लस 3xy और कोष्टक में एक्स प्लस वाई रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया एक्स प्लस वाई पर घन, तो एक्स पर घन प्लस वाई पर घन प्लस 3xy कोष्टक में एक्स प्लस वाई, ये होता है। इसका प्रसार इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इस प्रकार से यदि कोई प्रश्न है, दो अंक है, योगफल है, उन पर 3 घात है तो इस प्रकार से प्रसार कर दीजिए, और कोई इस प्रकार से प्रसार में प्रश्न है यदि गुणनखंड करना है तो इसको इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, अब एक्स ऋण वाई का घन क्या होता है, तो यहाँ पे एक्स का घन ऋण वाई पर घन ऋण 3xy और कोष्टक में एक्स ऋण वाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब ऋणात्मक रहता है ना तो यहाँ पे ये सब ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहले को छोड़कर यहाँ पे एक्स पर घन ऋण वाई पर घन ऋण 3xy कोष्टक में एक्स ऋण वाई, और अंतिम हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स पर घन प्लस वाई पर घन प्लस जेड पर घन ऋण 3xy जेड है। इस प्रकार से रहेगा तो इसका आप किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, एक में इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर कोष्टक में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, फिर इन तीनों को जोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ऋण का चिन्ह रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दो को आपको साथ में गुणा करके लिखना रहता है। यहाँ पे एक्स वाई का करिए, फिर वाई जेड फिर जेड एक्स, इस प्रकार से करना रहता है। ठीक है, एक्स वाई फिर ऋण यहाँ पे वाई जेड, फिर ठीक है, फिर ऋण जेड इंटू एक्स रहता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कोष्टक बंद। कभी कभी आपको कोई प्रश्न इसी प्रकार से दे देता है। ठीक है, और इसमें इसका वैल्यू आपको 0 दे देता है ना, जब यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यह सब कुछ आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड इसका इस प्रकार से होगा, एक्स पर घन प्लस वाई पर घन प्लस जेड पर घन ऋण 3xy जेड रहता है, तो यहाँ पे एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऋण
एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक किस प्रकार से लिखा गया है, उसका गुणनखंड करना है तो इस प्रकार से कर लीजिए। कोई इस प्रकार से गुणनखंड करके आपको बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, यदि उनका प्रसार करना रहेगा इस प्रकार से रहेगा, उसका प्रसार करना रहेगा तो आप इस प्रकार से कर लेंगे। तो यही कुछ महत्वपूर्ण बीजीय सरसमकाएँ थी जिसको हमने समझ लिया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।